स्पष्ट है हमारे सभी दर्शकों को, आपको, उपस्थित विद्वत जनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, नाद और बिंदु के सायुज्य से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। साउंड एंड लाइट, इसे विज्ञान ने भी हमेशा से तर्कसंगत माना, जबकि हम तो ऋग्वेद के अंदर हमारे बहुत पूर्व में ही इसका उल्लेख हो चुका है कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो नाद के ऊपर आधारित अनेक ऐसे उपक्रम है, देव है, देवी है। नाद ब्रह्म से प्रारंभ होकर के तो अनेक स्वरूपों के अंदर उनकी विद्वता है। वहीं पर बिंदु यानी प्रकाश के सायुज्य से होने वाले हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, भिन्न शक्तिपीठ, ये सारे भी उसी दिशा के अंदर हमें इशारा करते हैं। तो वहीं पे जो नवरात्रि, जो 4 नवरात्रियां इस वर्ष के अंदर आती है, प्रत्येक वर्ष के अंदर आती है, उसके अंदर शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से ऋतु संधि पर आती है। चंद्र और सूर्य, ये दो हमारे यहाँ पर रोशनी के प्रदायक हैं, ये हमारे यहाँ पर प्रकाश के प्रदायक हैं। तो जब चंद्र और सूर्य की गतियां समानांतर हो जाती है, ऋतु संधि पर आप देखेंगे बराबर दिन रात हो जाते हैं, तो उस समय पर यह नवरात्रि का आना, ये हमारे पौराणिक, हमारे आध्यात्मिक, सनातन वैदिक हिंदू साहित्यों के आधार के ऊपर तो उल्लेखित है ही, अब उसे विज्ञान भी मान्यता देने लगा है। तो नवरात्रि बेहद महत्व रखती है, क्योंकि हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक अवयव जितने, कंपोनेंट जितने, ये भी साउंड एंड लाइट से प्रभावित है। तो इस बार की नवरात्रि विशेष तौर पर बेहद ज्यादा प्रभावशील है। यदि हम उज्जैनी पंचांग के आधार पर देखें तो 2 चतुर्थियां हैं, मध्य पंचांग के आधार पर देखें तो 2 पंचमियां हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि हम स्कंद माता की पूजा करें 2 बार या कुष्मांडा की करें, उन दोनों का एक विचित्र सायुज्य दिखता है मुझे, जो भिन्न मत भिन्नताओं के चलते भी बेहद शुभ हो रहा है। ये जो वर्ष है, ये जो नवरात्र है, इसके अंदर दुर्गा का आगमन जो हुआ वो हाथी के ऊपर हुआ। तो एक इसको सिंबॉलिक मैनर में आप समझिएगा कि जिन जिन लोगों के बहुत सालों से रुके हुए काम थे वो अब संपन्न होने जा रहे हैं। क्योंकि हाथी जब चलता है तो बोलते ना, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो हाथी अपने गज केसरी के आधार पर चलता है और दुर्गा माँ बड़े मुस्कुराते हुए, हाथी हमेशा मस्त रहता है। तो ये मस्ती वाला एक आनंददायी क्षणों की प्रारंभ है, किंतु जाते समय पालकी पे जा रही है तो न्यायवादिता के साथ जाएगी, देखते हुए जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का आकलन करते हुए जाएगी। तो जिसने अच्छी साधना करी है, जिसने अच्छे कर्म करे, अच्छा चरित्र जिसने रखा है, उसको शुभ फल प्रदान करेगी। वहीं पर वो दंड की भी निर्धारण करते हुए जाएगी, जो कुछ अंतराल के अंदर दंड मिलेगा। इसे मैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी भी है। प्रमोद जी देखिए, अगर नवरात्रि के 9 दिन का व्रत अगर कोई रखता है तो उस दौरान बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में जरूरी है क्या वो मेडिसिन ले सकती है? और दूसरी चीज ये हो जाती है कि कई चीजें ऐसे हैं जो नवरात्रि के 9 दिन नहीं खानी पीनी चाहिए, इसमें नींबू भी है, तो नींबू की क्या महत्वता है? कहा जाता है कि नींबू को काटना नहीं चाहिए नवरात्रि के 9 दिन, आखिर ऐसा क्यों होता है? दीक्षित जी, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं सनातन पद्धति में, और इस विषय में आगे बढ़े सबसे पहले आप सबको मैं नमन करता हूं, हमारे गुरुदेव साथ में जुड़े हुए हैं, प्रणाम करता हूं। और विषय जैसे नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपने एक मेडिसिन की बात की, दवाई की बात करी। प्राचीन भारत आयुर्वेद को सपोर्ट करता था, आज भी आयुर्वेद अपने आप में आयुर्वेद ही, क्योंकि वैदिक प्रक्रिया सारी होती है उसमें। और शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहली साधना शरीर को स्वस्थ रखना है। चाहता है। लेकिन शैलेश जी, अगर हम बोले तो नवरात्रों में ऐसे कौन कौन से मंत्र है, कौन कौन से श्रोतों का जाप करना चाहिए जिससे आपको विशेष फल मिले? बिल्कुल, देखिए हमें जानना पड़ेगा कि हमने शुरुआत करी हमारी आज की चर्चा की नाद से। मंत्र जो है वो नाद से उत्पन्न होते हैं और देवता जो है मंत्राधीन होते हैं। तो किसी भी देवता को हमें यदि जागृत कर रहा है तो मान करके चलिए कि मंत्रों का जाप, उच्चारण मानसिक हो चाहे वो शाब्दिक हो, यानी आपके प्रोनाउंसिएशन के साथ वो करना आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती का उल्लेख हमारे विद्वत पंडित जी ने कहा, प्रमोद जी ने। दुर्गा सप्तशती अपने एक संपूर्णता है इस नवदुर्गा के परिप्रेक्ष्य के अंदर। दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है, उन अध्यायों के अंदर प्रत्येक अध्याय के अंदर एक एक गुप्त मंत्र होता है, और स्पष्ट मंत्रों के अंदर तो सप्तश्लोक की दुर्गा ही पर्याप्त है। यदि आपको यदि किसी भी प्रकार के जीवन के अंदर सतत रूप से चलने का भाव आ रहा है, उसके अंदर अवरोध आ रहा है, तो आप उसी समय पे
कोई सा भी एक मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य स्वान्वित, तो ये वाला मंत्र कर सकते हैं। यदि आपके परिवार के अंदर कोई रोग है तो उस समय पे रोगांशिशान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिताम लंग प्रणाम त्वामाश्रिताम राशिताम प्रयांति, ये हो जाता है। अनेक लोगों के कार्य बार बार रुक जाते हैं। राहु जैसे इस बार कुंभ राशि के ऊपर है तो विशेष तौर पर देखिएगा राहु हमेशा बाधा उत्पन्न करता है, टॉप पे ले जाकर के धड़ाम से नीचे पटकता है। तो ऐसे स्थिति के अंदर हम उसका कर सकते हैं सर्वाबाधा प्रशमनम ते लोकस्याखिलेश्वरी एवं त्वया कर्म सुदेरी विनाशनम। तो आपको यदि ज्ञान की आवश्यकता है विद्यार्थियों को तो इस बार याद रखिएगा, कुष्मांडा के बाद में स्कंद माता का आज दिन है। स्कंद माता की तो गोदी के अंदर ही कार्तिकेय है, तो कार्तिकेय को ज्ञान देती कि किस प्रकार से व्यूह रचना करनी है, किस प्रकार से जीवन के संघर्षों को सामना करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कर सकते। ओम ज्ञानी नाम अभिषितांसी देवी भगवती ईसा मलादा कृष्य मोहाय च महामाया प्रचिति। तो ऐसे दुर्गा सप्तशती के अंदर निरंतर रूप से हर अध्याय के अंदर श्लोक है। अब तंत्रात्मक बात करें तो मिश्रा जी ने बड़ी सहजता से सरलता से समझाया कि आपको कौन सा चीज खानी कौन सी नहीं खानी। हमारे वेदांत के अंदर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि हम त्रिगुणों से परिपूर्ण हैं। यदि हम रजोगुणी हैं तो हमारे पंच मकारों का स्वरूप बदल जाता है, सतोगुणी है तो हमारे पंच मकारों का स्वरूप बदल जाता है, तमोगुणी साधना करते हैं तो तमोगुणी के पंच मकार का बदल जाता है। तो ये जो आम जन के बीच में कंफ्यूजन है कि दवाई नहीं लेना या हमें यही खाना या यही नहीं खाना, ये भाव के आधार पर है। इसका उल्लेख इस प्रकार से होता है कि जैसे हम सतोगुणी है तो हमारा मत्स्य क्या हो गया, मछली थोड़ी खा सकते हम, हमारा मत्स्य लौकी हो जाता है। उसके बाद में मैथुन है, हम सन्यासी हैं तो हम सन्यासी में अर्धनारीश्वर मुद्रा बना करके पूजा करेंगे, और वहीं पे जो गृहस्थ है वो अपनी भार्या अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके हवन इत्यादि पूजा करेंगे। तो उसके बाद में मुद्रा है तो भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे पड़ा होगा, उन मुद्राओं के आधार के ऊपर आपकी पूजा अर्चन होती है। उसके बाद आता है मदिरा। तो मदिरा का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे ठेके पे जाएं शराब लेकर के आए और शराब का ग्रहण कर ले और देवता को भी ग्रहण कराए। मदिरा का तात्पर्य ये नहीं है, उसका तात्पर्य है आपके मन के अंदर जो द्राविता ला दे। तो द्राविता लाने के लिए उस समय पे घी का अर्चन किया जाता है, छाछ का अर्चन किया जाता है, दही का अर्चन किया जाता है, वो मदिरा स्वरूपेण हो जाता है। और उसके बाद में मांस आता है यदि, तो मांसांधी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पशु की बलि दे दे या पार्श्विक स्थिति के अंदर आप स्वयं को प्राप्त कर जाए। हमारे यहाँ पे कुष्मांडा का स्वरूप ही भूरा कोला है, सफेद कद्दू है, वहीं पे नारियल को भी शीश फल कहा गया है। ये सारे प्रतीकात्मक उद्वेग है, इनको आप अपने आधार के ऊपर अपनी साधना के आधार पे कर सकते हैं। तो इस मंत्र के अंदर हमारी ग्राह्यता के अंदर हम देखेंगे कि आपका श्री और श्रेय दोनों के परियोजन कैसे होते हैं। श्री प्राप्ति करनी है तो आप नवदुर्गा में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र के साथ में आप किसी भी लक्ष्मी के मंत्र का संपुट लगा करके हवन कर लें, आपको वो ग्राह्य हो जाएगा। कितना सुंदरता से हमारी वैदिक वांग्मय ने ऋतुओं को समझाया है, हमारे बदलते परिवेशों को समझाया। इसलिए सनातन है, न आदि न अंत, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर एक विषय वस्तु को इतना सार गर्भित और इतना व्यापक भी रखा गया कि आपसे कोई भी त्रुटि होती हो तो उसका ऑप्शन भी उपलब्ध है। यदि ऐसा हुआ कि आपसे कोई उपवास छूट गया तो उस दिन की आप 108 आहुति दे देते हैं उस माता की, तो आपका उपवास भी उसके दौरान मेंटेन हो जाता है। तो मंत्रों से युक्त हमारा जीवन है, हमारा जीवन मंत्रमय हो जाए, इसलिए हमें दुर्गा सप्तशती हुई, श्री विद्या का कोई सा भी उपक्रम हुआ या दामर तंत्र में या अमल तंत्र में, श्री विद्या तंत्र में कोई सा भी ग्रंथ हुआ, ये 9 दिन करेंगे तो आपको नाग और बिंदु दोनों के सायुज्य से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जी, जब नवरात्रि शुरू होते हैं तब गरबा खेला जाता है, रात जगी होती है जिसको जागरण भी कहा जाता है, तो क्या इसका कोई धार्मिक महत्व है या सिर्फ परंपरा तक है ये? देखिए, देश काल परिस्थिति के अंदर हमारी जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे अलग अलग स्वरूप प्राप्त करती है। इसमें कोई शक नहीं, शारदीय नवरात्रि जो है वो उत्सव की है। उस उत्सव के अंदर आपका मन जो होता है वो आह्लादित होता है। कल्पना कीजिए जोरदार बारिश के बाद में आप सीधे आ रहे ठंड की ओर, तो ये जो ऋतु है, इस ऋतु के अंदर हमारे शारीरिक हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी रेक्टिफाई करने का एक समय होता है।
यानी हमारे आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं, कहते हैं ना था ब्रह्मांड तथा पिंड, ये जितने देवी देवता है हमारे अंदर ही निहित है। यदि इनका जागरण का समय होता है तो उस समय पर हमारा मन प्रफुल्लित होता है, आह्लादित होता है, तब जाकर के हम देवी को नृत्य के साथ में भी आराधित करते हैं। तो आज गरबे के अंदर जो स्वरूप है उसको तो मैं कभी भी नहीं स्वीकारता, आज का स्वरूप तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अश्लीलता आ गई है, उसके अंदर कोढ़ता आ गई है। क्योंकि यह बात सत्य है कि हमारा धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन सिर्फ उतना ही हो जितना जरूरी है। हमारा प्रदर्शन हमेशा कहीं ना कहीं तो उन्माद को भी जन्म दे देता है। तो हम मन के ऊपर नियंत्रण की बात कर रहे हैं, इसी हिसाब से व्रत पूजा इनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, और वहीं पर जब वो मन का आनंद जो है वो उन्माद में परिवर्तित हो जाए तो उचित नहीं है। तो नृत्य के साथ में पूजा करना ये सायुज्यता रखता है। ये कृष्ण के काल में भी था, मतलब द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था, तो कलयुग में तो रहेगा ही रहेगा कि नृत्य का विशेष महत्व है, संगीत का विशेष महत्व है। क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि नाद के बिना तो सृष्टि का उदय हो ही नहीं सकता था। और जितना मैथुनी सृष्टि है, यानी रुद्र और शक्ति का जो मिलन से सृष्टि बनी, वो अपने आप में नटराज भंगिमा में है, वो अपने आप नृत्य की भंगिमा में है। तो देवी देवताओं को यदि हम संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से मनाते हैं तो बड़ी सरलता से मान जाते हैं, क्योंकि आनंद उनको भी चाहिए। आनंद के लिए ही उन्होंने सृष्टि का निर्माण की, अबोधता स्वयं की एकांत होने की अवस्था को जब करा गया तो आपने देखा कुष्मांडा ने इस पृथ्वी का निर्माण करा। यानी वो हम एको अस्मि, मतलब मैं एक हूँ किंतु मैं अभिव्यक्त अनेकार एक रूप में हूँ। इस कारण से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ब्रह्मांड की रचना करते समय भी जो क्रिया हुई वो नृत्यात्मक थी, वो नादात्मक थी। तो ये संगीत का, हमारे नृत्य का विशेष महत्व है। तो आप बड़े अच्छे से हमारे दर्शक इस उत्सव को महोत्सव के रूप में परिवर्तित रखें, खूब नृत्य करें, खूब अच्छे से अर्चना करें। याद रखें, नृत्य करते समय यदि आपने कोई सा भी एक मंत्र मन के अंदर निरंतर जाप करा तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे आपके अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाता है, आपके बॉडी माइंड साउंड इंटेलेक्ट के अंदर शरीर मन बुद्धि आत्मा का एक सायुज्य होता है, समन्वय होता है। ये चारों जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आपको किसी भी फल प्राप्ति के संयोग नहीं बनते, ये चारों का अर्पण, चारों का सरेंडर, समर्पण वही सिद्धि प्रदान करेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों तक आपकी वाणी गई होगी और वो समझेंगे इस तरीके से, क्योंकि नवरात्र के जब पर्व आते हैं तब वो साफ तौर पे देखते हैं कि लोग गरबा की ओर आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके की जब चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं संस्कृति पे भी सवाल उठते हैं। प्रमोद जी और शैलेश जी हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों